आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश और प्रदेश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। यूपी सरकार का जहां फोकस उन आजादी के दीवानों को जनता के पटल पर लाना था जो इतिहास के नेपथ्य में छिपे रह गए और चोरी चोरा की बगावत के स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर काकोरी में सरकारी खजाने को स्वतंत्रता संग्राम में लाने वाले आजादी के दीवाने हो। इसी क्रम में आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है और एक समय में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ हुआ करता था। महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लहरी, चंद्रशेखर आजाद से लेकर तमाम क्रांतिकारियों की उत्तर प्रदेश कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ से मंगल पांडे, धन सिंह कोतवाल ने आजादी का बिगुल फूंका था और आज राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के तमाम क्रांतिकारियों को सम्मान देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं राष्ट्रपति ने उनके सपनों को साकार करने का आह्वान किया और अपील की कि क्रांतिकारियों की जीवनी और गाथाओं को जन जन तक पहुंचाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्रांतिकारियों के संघर्षों से सीख ले सके। आज इसी पर बात करेंगे कि इतिहास को जन जन तक पहुंचाना आखिर क्यों जरूरी है। क्या पिछली सरकारें ऐसा करने में पीछे रह गई? जो सरकार अब कर रही है वो पिछली सरकारों को करना चाहिए था। उस वक्त से अगर ये शुरुआत होती तो आज शायद जन जन तक उन वीरों की गाथाओं को यूपी सरकार जो है वो पहुंचा पाती। तो इसमें कहाँ समाजवादी पार्टी पीछे रह गई या पहले की जो सरकारें थी बसपा की वो कहाँ पीछे रह गई? इन्हीं पर आज हम बात करने वाले कुछ खास मेहमानों के साथ। और जब राष्ट्रपति ने आज दोनों ही सदनों को संबोधित किया तो यहाँ पर उन्होंने उन वीरों को सम्मानित किया, उनके सपनों को साकार करने का आह्वान किया, उनकी जीवनी को, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया। इसके अलावा कई और अहम संदेश उन्होंने यहाँ पर दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी जो है सदन को संबोधित करते हुए शांति का, भाईचारे का संदेश उनकी तरफ से दिया गया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर क्या कुछ उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही हैं वो उन्होंने जनता के सामने रखी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी सदन को संबोधित किया गया और इस दौरान यहाँ पर अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया, उनको सम्मान देते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति का आना सौभाग्य की बात है। यूपी के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पिछले कई दिनों से हैं और आज उन्होंने अपने दौरे के आखिरी दिन दोनों ही सदनों को संबोधित करते हुए खास संदेश उनकी तरफ से दिया गया। और वहीं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों का रुख कर लेते हैं। मनोज मिश्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मनोज जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही है जी। सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी फिलहाल सपा प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और बीजेपी प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। मनोज जी आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने आज दोनों ही सदनों को संबोधित करते हुए खास संदेश दिया, खासतौर पर उन वीरों की स्वतंत्रता संग्राम में उन वीरों की गाथाओं को पटल पर रखा और सरकार से भी आह्वान किया कि उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाए। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कदम को? तो मुझे लगता है कि जस्ट अगर देखा जाए पिछले 4-5 दिनों से महामहिम माननीय राष्ट्रपति प्रदेश में और कानपुर से लेकर के गोरखपुर से गीता प्रेस से लखनऊ को दोनों सदनों के संबोधन में एक जो बड़ी बात थी 8 साल की सरकार को उपलब्धियों से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों सदनों को उन्होंने ये वीर गति शहीद और साथ में जो प्रदेश की उपलब्धियां या जिनको चीजें लोग भूल चुके हैं उन पर मुख्य बिंदु से विचार करने की बात चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, दोनों से उन्होंने कहा। और पहली बार हम लोगों ने भी ये देखा एक लंबे समय लंबे अरसे बाद जब ऐसे पदों पे पदासीन लोग राजनीति और विकास, प्रदेश और देश जब दोनों पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाता है। बहुत सारे इस विधानसभा में नए
विधायक चुन के आए थे, उनके लिए तो मुझे लगता है पहली बार ही इतना एक बड़ा तोहफा रहा। लेकिन वहीं सधे शब्दों में, चाहे वो अखिलेश जी हो या योगी आदित्यनाथ हो, तो ये आज का प्रोग्राम, आज का उनका सदन या आज का उनका मैसेज दोनों ही बहुत सराहनापूर्ण रहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप योगी जी ने साफ देखो, चूंकि स्थितियां उनको भी पता है, कहीं न कहीं कुछ इस तरीके की चीजें बीच बीच में होती रहती हैं, जो सरकार, देश और प्रदेश के दोनों के माहौल के के लिए उचित नहीं होता। लेकिन अंततः महामहिम गोविंद जी का सदन को संबोधन और सदन में बिंदुवार जिन बातों पर उन्होंने चर्चा की, खासकर उन्होंने ये बताने का प्रयास भी किया, और उसके जरिए विधायकों में या जनमानस में जो आपके हमारे जो एक मैसेज संदेश जाएगा, मुझे लगता है ये अच्छा कदम रहा, सराहनीय प्रयास रहा। और कभी भी इतिहास को भूलकर या इतिहास की चीजों को कम करके कोई भी चीज नहीं होती। जी मनोज जी, सरकार यदि इस तरीके के इवेंट कराती है, खास तौर से चौरी चौरा का जो आंदोलन रहा और जिस तरीके से काकोरी को नए अंदाज में पेश किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ जाते हैं जहां से देश की आज़ादी की शुरुआत होती है, तो ये जो पूरा परसेप्शन है बनाने की कोशिश है ताकि नई पीढ़ियां इससे सीख लें। उत्तर प्रदेश सरकार का जो आयोजन है, और मुख्यमंत्री कहते भी रहे समय समय पर कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जो योगदान है, उनकी जो अहमियत है, वो वास्तविक अहमियत, वास्तविक योगदान अब इस सरकार में सामने आ रहा है। संजू जी, देखिए, मैं वही कह रहा था जिससे मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूँ, बताने की कोशिश भी करूंगा। देश पे के नाम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कुर्बान होने वाले लोगों का अगर हम आदर सम्मान करते हैं, तो अपनी पुरानी पीढ़ी के सम्मान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा कठोर मैसेज देते हैं। आप विचार करिए, हम इस बात का हमेशा विरोध करते रहे, जब जब चीजों पे, चाहे वो पत्थरबाजी घटना हो, कोई और घटना होती, कि हमारे आपके परिवार, गांव, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति फ्रंट लाइन पे जाता है। लेकिन आज की स्थिति में और देश की आजादी के दौरान में उस समय जो लोग कुर्बान हुए, शहीद हुए, परिस्थितियां संजू जी अलग थी। आज अगर ये बात कर ली जाए कि विगत 20, 22, 25 वर्षों में जिस तरीके से सैनिकों के कपड़े, साज सज्जा, जूते या उनके अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाता रहा, आप सोचिए पहले सारी चीजें कृत्रिम थी। ये जो हमारे शहीद हुए हैं, ये स्वतः गए थे, इनके पीछे कोई और ऐसे बहुत बड़ी लॉबी या बहुत बड़ा अनुदान या बहुत बड़ा इनको कोई लालच किसी बात की नहीं थी। या ये कह सकते हैं कि आज हम जिन पर चर्चा करते हैं, सदन करें लोकतंत्र में, सदन के बाहर करें, या हम आप किताब के जो पन्ने पलटते हैं, तो एक बार अगर उस ग्राउंड पे जाने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा साहब 21वीं सदी में चर्चा करना और 19वीं 18वीं सदी में कुर्बानी देना, दोनों बहुत अंतर रहा होगा। असुविधाओं और परेशानियों के बीच में देश के लिए कुछ कर जाना और देश के लिए गुजर जाना, अगर सरकारें उनका सम्मान करती, तो मुझे लगता है कि किसी भी दिए गए पदक से, किसी भी दिए गए सम्मान से, उनके परिवार से, उनके समाज से, हमारे आपसे बेहतर इससे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्योंकि आप यूपी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या पिछली सरकारें ऐसा करने में पीछे रह गई, या पिछली सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया जो अब बीजेपी कर रही है? दोनों ही सरकारों में, अब की और पिछली सरकारों में, क्या अंतर यहाँ पर आप देखते हैं? मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि बिना आरोप प्रत्यारोप के भी बात की जा सकती है और उस बात को बताया जा सकता है। जरूर बहुत सारे, देखिए, कारण ये है कि देश के महापुरुषों में, विकास पुरुषों में, और अगर इतिहास को लिखने की हम बात कर लें, तो चीजें कुरेदी जा रही, उसके पीछे कारण ये है कि चीजें दबाई गई। अब उसको नजरिए की अगर आप बात करेंगे, तो जैसे मेरठ का जिक्र किया गया, चौरी चौरा का जिक्र किया गया, बहुत सारे कांड या बहुत सारे हादसे या बहुत सारे शहीद ऐसे रहे जिनका हमने इतिहास में नाम लेना, बल्कि राजनीति में ये कह सकते हैं कि जिससे जिसका लाभ होता रहा, हम उसका गुणगान या व्याख्यान करते रहे। लेकिन ये कि देर से ही सही, बहुत सारे कम से कम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हमको जानने को, समझने को, तर्क करने को, या आपके चैनल के माध्यम से ही बताने में सहजता हो रही है। मनोज जी, आप उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, मनोज जी, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को एक लंबे समय से कवर करते हैं। क्या अखिलेश यादव के वो जो बयान आते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को कैश करना बहुत बखूबी समझती है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन बना रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के शहीदों का हो या उत्तर प्रदेश के विकास का हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हो,
उत्तर प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के कल्याण का हो। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट दूसरी अन्य पार्टियों से अच्छा कर लेती है? ये एक शब्दों में संजू जी कहना चाहे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नई लाइन खींचती है, और अगर पूर्व की सरकारों पूर्व की पार्टियों से कंपेयर करें तो उनसे बेहतर डिलीवरी करने का प्रयास करती है। आज जिन महान भावों का या जिन शहीदों का या जिन लोगों की चर्चा होती है, या किसी भी मुद्दे को देखिए, मतलब इसको आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। मैं 2014 के बाद में आपके चैनल पे भी जिक्र करता हूं, कई बार मैंने पहले भी कहा है कि 2014 के बाद देश की बदली राजनीति और देश की बदली पकड़। आप संजू जी कभी सोच सकते हैं कि मंडल कमंडल के बाद 91 से जो स्थिति प्रदेश की थी, क्षेत्रीय दलों और जातीय दलों के बीच में फंसी हुई, उससे निकाल के लाना कोई सपना कर सोच सकता था क्या कि अखिलेश और मायावती एक होंगे और सामने वाले की जमानत नहीं बल्कि अपने प्रत्याशी जमानत जब्त हो जाएगी? इसके पीछे ये है कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे अपराध के मामले, जैसे अभी किसी भी घटना के मामले, ऐसा नहीं था कि पहले चीजें नहीं हो सकती थी, लेकिन चीजों को करना और चीजों को डिलीवर करने, हमारे आप तक जो चीजें पहुंचती हैं फिल्टर होकर के या उस पर बेहतर चीजें करके, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई प्रदेश नहीं, मैं देश की बात करता हूं, सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा विचार करने की जरूरत नहीं समझी जिन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने उन चीजों को उतना विचार उन पे करने की जरूरत नहीं समझी, जैसे कि आप कह रहे हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जावेद खान भी जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। और जावेद जी के पास ही चलते, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना भी होगा कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए यहाँ पर शहीदों का जिक्र किया और उनको सम्मान देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये एक रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकारों के दौरान ऐसा नहीं किया, उनको वो सम्मान नहीं दिया, उनकी गाथाओं को, उनकी जीवनी को जनता तक नहीं पहुंचाया। इस देश का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा या संगठन होगा जो अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को, अपने स्वाधीनता सेनानियों को सम्मान की निगाह से न देखता रहा हो और न देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने पुरखों को भूल जाएं और अपने उन आंदोलनकारियों को जिनके कारण इस देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से बाहर आने का अवसर मिला। ये कहने की बात है। जिन लोगों का, जिनके कोई महापुरुष नहीं रहे, जिनका कोई इतिहास नहीं रहा, वो बता रहे हैं चौरा चौरी कांड की भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी का इतिहास भी बताइए जावेद जी, देखिए आप कि आजादी के आंदोलन में कितना योगदान है समाजवादी पार्टी का। चौरी कांड के जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको बाराबंकी की जेलों में भी फांसी दी गई, रायबरेली की जेल में भी फांसी दी गई। और 1857 का आप क्रांति का आंदोलन देखें, उसके रणनीतिकार का नाम इस देश में कितने लोग जानते हैं या इस सरकार ने उसको बता दिया है? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात करने को इस देश के अंदर तैयार नहीं है। लेकिन जो सीधी और सच्ची बात है, अगर कोई ये कह रहा है कि जो कुछ किया हमने किया, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 में इस देश को आजादी मिली है। अब वो लोग जो स्वांता सुखाए में रहते हैं, जो स्वयं के सुख में ही जिंदा रहना चाहते हैं, जो सब कुछ अपना मान लेते हैं कि हम ही ने 2014 में। जावेद जी 2012 से 2017 तक आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। क्या आप इस चैनल के माध्यम से कोड करना चाहेंगे कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या किन शहीदों के लिए या आजादी के दीवानों के लिए कोई इवेंट किया हो, कोई इस तरीके का आयोजन किया हो, ताकि उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो संघर्ष था, वो नई पीढ़ी जाने और उससे सीख ले? इस तरीके का कोई आयोजन कोड करेंगे आप? कितने लोगों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ा दिया। अभी तो वो खुद इतिहास का विषय है कि वो 53 साल तक जो लोग राष्ट्र ध्वज को जो है प्रणाम नहीं करते थे, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने जनगण मन अधिनायक का कितना विरोध किया था, ये किसको नहीं पता है? क्या इवेंट करने से, मनोरंजन करने से स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सम्मान ये देश करना चाहता है? ये कहा जा रहा है आज। अरे अगर स्वाधीनता सेनानियों के महापुरुषों, अरे जावेद जी, आप राष्ट्रपति के कार्यक्रम को, राष्ट्रपति के कार्यक्रम को इस तरीके का नाम देंगे, रंगारंग कार्यक्रम?
नहीं, राष्ट्रपति के प्रीति जी, कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के देखा, प्रवक्ता जुड़े मैं हैं, राष्ट्रपति इनसे जो जरा सदन के अंदर इनसे जरा क्विक जो रिएक्शन ले लिया जाए। देखिए संजू भाई, दिलीप पहले जी, देखिए उसको, दिलीप जी, ये समाजवादी जो है पार्टी के 300 प्रवक्ता, करोड़ नहीं, ये रिकॉर्ड है जावेद जी, आप इसे मनोरंजन। डिनाई नहीं कर सकते। मनोरंजन कार्यक्रम थोड़ी है ये। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों को संबोधित करते हैं तो आप इसको मनोरंजन कार्यक्रम कैसे कह सकते हैं? दिलीप जी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम बाराबंकी की देखिए मनोज जी, सफाई महोत्सव कराने वाले और रंगरेलियां मनाने वाले और मनोरंजन कराने वाले उत्तर प्रदेश के जनधन को उसमें खर्च करने वाले, उनको इसी प्रकार से लगेगा। देश की गाथा और जो आजादी का आपको सफाई महोत्सव महोत्सव मनाया याद जा आ रहा गया होगा है, जावेद जी। जो हमारे शहीद, उनका इतिहास, उनसे संदर्भित सारी चीजें हमको याद करने का मौका, जिन्होंने बलिदान दिया, अगर महापुरुष जो हुए हैं उनकी गाथाओं के संदर्भ में उनको अगर हम नमन करते हैं तो ये कोई इवेंट नहीं है। इसको हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, एक राजनीतिक दल के रूप में आपको भी करना चाहिए। आप भी करिए, आपको मनाही नहीं है। आप एक राजनीतिक दल के रूप में जावेद जी, जनता के आपको बीच मौका में इस मिलेगा। प्रकार जावेद जी, बात से पूरी होने कर दीजिए। सकते हैं, महापुरुषों को नमन कर सकते हैं, महापुरुषों को याद कर सकते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप एक वोट बैंक के रूप में लेते हैं, उसको उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्वयं करेंगे नहीं और कोई व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो उसमें आपको इस सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ, ये एक हम लोगों के लिए विरासत है, एक तरह से कहा जाए, जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पहचान के लिए जो भारतवर्ष प्रगतिशील है। और ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च हुआ हो या जितने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अगर हम उन सब चीजों को याद करेंगे, नमन करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं को संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे अपने देश के लिए, तो क्या ये एक इवेंट है? राष्ट्रपति ने आज कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करना है, उनके सपनों का जो भारत है वो बनाना है। उस दिशा में क्या काम कर रही है आपकी पार्टी, आपकी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, शहीदों के सपनों को साकार करने की दृष्टि से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और जो हमारी पहचान, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान, जो हमारी धरोहरें समाप्त कर दी गई थी पूर्ववर्ती सरकारों में, आज वो सांस्कृतिक पहचान हमारी वापस आ रही है। वो कौन सी पहचान है जो आपकी सरकार सामने लाई है? जो भारत के अस्तित्व से जुड़ी हुई पहचान है दिलीप जी, वो जरा वापस आ रही है। बताइए। जो दास्ता के प्रतीक थे वो समाप्त हो रहे हैं। हाँ बताइए ना, जो कौन सी पहचान है वो? वो भी तो हमारी सबसे बड़ी अयोध्या का राम मंदिर, संसद भी दास्ता का सबसे बड़ी पहचान हमारी मथुरा, हमारी पहचान काशी, जो पर्यटन की दृष्टि से, जो रोजगार की दृष्टि से, आप सब चीजों को ये सब हमारी पहचान है। देखिए, समाजवादी पार्टी के ये नेता जावेद जी लगातार हल्ला बोल रहे हैं। पहले मैंने उनको धैर्यपूर्वक सुना, आप भी धैर्यपूर्वक सुनिए। आपको जब बोलने का मौका मिलता है तो आप सदन में चुप्पी साध लेते हैं, सड़क पे चुप्पी साध लेते हैं। अगर इन सोच में कहीं पे आप आलोचना कर सकते हो, कोई बात आपको लगती है तो इससे आपको रखनी चाहिए। लेकिन अगर लगातार जो मनोरंजन करते रहे हो, सफाई महोत्सव मनाते रहे हो और लाखों करोड़ रुपया जनता का, ठीक है दिलीप जी, ठीक है जावेद जी। मनोज जी जुड़े। मनोज जी, जावेद जी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को मनोरंजन का कार्यक्रम बता रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सैफई महोत्सव की याद आ रही है। आखिर कितना परिवर्तन है दोनों आयोजनों में, दोनों के कार्यक्रम में? देखिए, मैं तो आपसे भी कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि अमृत महोत्सव की तुलना, आजादी के अमृत महोत्सव की तुलना कतई सैफई महोत्सव से ना करें। इन्होंने सैफई महोत्सव और इस प्रकार, मेरा सवाल है, आप ना बताइए दिलीप जी, सवाल कैसे पूछा जाएगा? हम तुलना नहीं कर रहे, हम दोनों में अंतर पूछ रहे हैं उनसे। मतलब में जो कृष्ण लीला चलती थी, मनोज जी, जावेद जी रुकिए, मनोज जी बेहतर समझा पाएंगे। ठीक है दिलीप जी रुकिए। मनोज जी कह रहे हैं इसका जवाब दे। बोले मनोज जी, रुकिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। मुझे लगता है राष्ट्रपति के भाषण में 5 बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा हुई। आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव चलना, जिसमें स्वाधीनता सेनानी, नए विचार, नए संकल्प, आत्मनिर्भर भारत और आजादी का महोत्सव, इसके अलावा उन्होंने बड़े सहिष्णुता की, दोनों सदनों में सारे लोगों को बड़ा एक संदेश दिया। रही बात
जावेद भाई, मैं एक बात कहूंगा, जब गिलास तभी भरा जाता है जब गिलास खाली होता है, कभी एहसास नहीं करते। मैं एक छोटा जिक्र करना चाहूंगा, लोहिया जी के नाम पर कई प्रदेश में सरकारें बनी, लेकिन हमने पटना में उनके द्वारा चलाए गए उनकी पत्नी के स्कूल और उनके जहां पर कपड़े बुना करते थे, हमने उसको देखा हुआ है। न ये ध्यान कभी लालू को आया, ना तो नीतीश कुमार को आया, न बाकी अन्य नेताओं का आया। देखिए, अगर आप जगह छोड़ेंगे तो कोई न कोई उसको भरेगा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को भर रही है और लोगों तक अच्छा मैसेज डिलीवर कर रही है, तो वो भले तकलीफ हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। रही बात, मैं फिर मुद्दे पे आ जाऊंगा। संजू जी, आपकी बात को बिल्कुल मैं जवाब देता हूं, मनोज जी, ये लाइन बिल्कुल सटीक है आपकी। जी, मैं जावेद जी, जब आपने चीजें खाली छोड़ी हैं, जब आपकी सरकार ने चीजें खाली छोड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उनको भरती है, तो आपको तकलीफ क्यों है? आपके पेट में क्यों दर्द है? जनता ने आपको मौका दिया था, आप भी करते, किसने रोक लिया था? दर्द कोई नहीं है, काहे का दर्द है? जो लोग करेंगे देश के लिए करेंगे, और देश के लिए हम सबको करना चाहिए। दर्द इसलिए कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के कार्यक्रम को मनोरंजन का कार्यक्रम बताएंगे, तो ये दर्द ही झलकता है ना। 1945 में देश आजाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ आजाद। ये जो लोग कहेंगे अनर्गल बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आजादी का मजाक ना उड़ाइए, आजादी महोत्सव का कतई मजाक ना उड़ाइए। सत्य रखिए, सकारात्मक रूप से सब चीजों का स्वागत करना चाहिए। सरकार तो हमको शर्मसार करती है विदेशों में। पिछले 3 दिन से क्या हो रहा, अमेरिका से लेकर कतर, कुवैत तक किस तरीके से हमको शर्मसार कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ाने का काम, आपकी तुष्टीकरण की नीति लगातार देश को तोड़ने का काम करती रही है। जो लोग बड़ा ज्ञान बखार रहे हैं, संजू जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सही रास्ते जावेद भाई सामान्यतः तो बोलता नहीं हो, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में कहीं कोई बात गलत तरीके से कोई व्यक्ति रखता है, तो हम उसका खंडन करते हैं, अपनी संस्कृत पर, अपनी मान्यताओं पर चलेगा। जावेद जी, अरे आपके नेता नहीं चुप होते, आप भी नहीं चुप होंगे। तो ये बात बहुत दूसरी दिशा में जाएगी। फिर जावेद जी, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये एक सम्मानित टीवी चैनल का प्लेटफॉर्म है जावेद जी, और दूसरे लोग भी हैं, उनको भी मौका दीजिए। बिल्कुल मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन ठीक से सुन नहीं पाए। मनोज जी, आप बोलिए। नहीं, मुझे लगता है प्रीति, जिस बात को जावेद भाई कह रहे हैं, जावेद भाई, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की किसी भी देश में किसी भी तरीके की कोई गलत बात होती है तो हम उसका खंडन करते हैं, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो बहुत गलत हुआ है। और ये वही विरोधी ताकतें हैं जो देश के विरोधी में, वहां जावेद, मनोज और संजीव और बाकी लोग नहीं देखे जाएंगे। रही बात मुद्दे की बात, ये मैं फिर कहना चाहूंगा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने इतना बड़ा वैक्यूम स्कोप छोड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी तरीके से भर भी रही है, अब भरने के साथ साथ लोगों तक पहुंचा भी रही है। अब इस पर चाहे तकलीफ हो, कारण यह है कि जनता उसको 5 साल में अवार्ड देती है। जावेद भाई, आप भी जानते हो, चुनाव जीतना अवार्ड से कम नहीं होता है। सरकारें अगर रिपीट होती है उसी मुद्दे पर, उसी काम पर, तो अवार्ड विनिंग की बात होती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो मनोज जी, माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज पहचान चुकी है। देखिए संजू भाई, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 20 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में भी काम कर रहा हूँ, बदले परिस्थिति मैंने ये देखा है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से एक राज्य जाना, क्षेत्रीय दलों का कम होना, भारतीय जनता पार्टी को उस वैक्यूम को फुल करना, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ा काम, और ये एक दिन में नहीं होता है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों जिक्र कर रहा, तो वहां पे संगठन 20 वर्ष से काम कर रहा। आप देखिए, आसाम में जैसे इनकी सरकार आई, लगातार मेघालय, त्रिपुरा या अन्य राज्यों में आते गए, जहां के लोग सोच भी नहीं सकते थे। जावेद भाई, कोई परिकल्पना कर सकता था क्या कि पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस छोड़ दो कोई सरकारें आने वाली है? मेरा सिर्फ इतने से कह रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर ले, हम जिसके राज्य के रहने वाले या जिस पर आज बात हो रही है। संजीव जी, कोई ये सोचता था क्या 95-96 की कभी अखिलेश और मायावती या मुलायम सिंह मायावती मिलेंगे तो सामने सरकार किसी और की बनेगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता के नब्ज से अगर बाहर जाएंगे, इस बार जावेद भाई आपको बेहतर एहसास है, क्योंकि विपक्ष का एक ही चेहरा था, कई पार्टियां मिलकर भले गठबंधन में चुनाव लड़ी हो, लेकिन जिस तरीके पक्ष में योगी या मोदी थे, उसी तरीके विपक्ष में अखिलेश जी थे, और उसके बाद भी सीटों का अंतर ज्यादा रहा, सरकार 37 साल बाद रिपीट हुई। इसका मतलब है कि हम मुद्दे गलत चूज कर रहे हैं,
और अभी पीछे विधानसभा में छोटी सी बात तो हम लोगों ने बिल्कुल उर्दू में भी बिल्कुल मनोज जी, आपकी बातें सही हैं। जावेद जी, आपको नहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से यदि चुनाव में आते हैं, चाहे 2022 का चुनाव हो या फिर 2024 का, आप समझिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और आप हैं कि आरोप लगाने में लगे रहते हैं। आपके नेता है कि सदन में इस तरीके की बात करते हैं। नेता सदन ने कहा कि चौराहे और सदन की जो बातें हैं उनमें अंतर होना चाहिए। देखिए, यहाँ कोई अहंकार नहीं है, ना कोई इस तरीके की बात है। वो अलग बात है कि हम अहंकार किस बात का? चुनाव हार चुके हो 4-4, अहंकार किस बात का? दिया हम अपने मुद्दों को हो सकता है जनता तक ठीक से ना ले जा पाए हों, उसमें हम असफल हुए हों, इस सच को हम तो लगातार स्वीकार करते रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु जैसी स्थितियां नहीं है। मैं आपकी भी बात से सहमत हूँ, मनोज जी की भी बात से सहमत हूँ। जावेद जी, आप बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन अभिनेता हैं, बेहतरीन नेता हैं। आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के नेता को, आप एक सिंसियर नेता हैं, हमारी नज़र में, हम व्यक्तिगत जानते हैं आपको नहीं लगता कि आपके नेता को अब परिवर्तित होने की ज़रूरत है? अपने कैरेक्टर में, अपनी बातों में, अपने कर्मशैली में, अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव को? लगता नहीं आपको? समय काल परिस्थितियों के अनुरूप हर संगठन और हर नेता अपने में कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से बजट पर 1.5 घंटे के अपने भाषण में सरकार को कितनी बार बैक जाने पर अखिलेश जी ने मजबूर बिल्कुल महसूस जरूरत होती होगी परिवर्तन की, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है जावेद जी, दिख भी नहीं रहा है। काम करने की जरूरत है, ठीक है, काम करने की उस पर जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी उस पर आगे काम करेगी और जो जगह आप खाली छोड़ रहे हैं, जिसको बीजेपी भर रही है, तो दोबारा से उस चीज़ को आप देखें, समझें। और क्योंकि समय की कमी तो रोकना चाहूंगी और शुक्रिया सभी मेहमानों का करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तरह में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका शुक्रिया, जावेद जी आपका, दिलीप जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर आज राष्ट्रपति ने दोनों ही सदनों को संबोधित करते हुए और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तर प्रदेश के, उनको सम्मान देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ पर उनके सपनों को साकार करने की बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस राष्ट्रपति के कार्यक्रम को, उनके संबोधन को एक मनोरंजन के तौर पर देख रही है। बड़े आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अक्सर ये कहते आई है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेट करती है जनता को दिखाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।